ठीक है। जैसे मेरे हाथ में ये माला है, इसको आप कंठी कहोगे? नहीं कहोगे। ये कर माला कहोगे, क्यों? क्योंकि ये कर में लगी हुई है, हाथ में। हाथ में कर में लगने से करमाला है, और कंठ से लगने से कंठी। हम कंठी क्यों धारण करते हैं? और हर एक व्यक्ति को कंठी निश्चित रूप से, मैं कहता हूँ जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, सबको कंठी धारण करना चाहिए। जैसे तिलक लगाना कंपलसरी है, चोटी रखना कंपलसरी है, ऐसे ही कंठी पहनना जरूर आवश्यकता है। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि आप सभी भक्तों के कुछ प्रश्न थे और काफ़ी दिन से हम नहीं चर्चा कर पा रहे थे उन पे, तो आज हमने कुछ सवाल लिखे हैं 2-4-5, तो उनसे आज महाराज जी से, दीपक आचार्य जी से, उनसे जानेंगे आपके प्रश्नों के आंसर। तो चलिए उनसे बात करते हैं और आपके जो प्रश्न थे कुछ, उनको बात करते हैं उनसे और जानते हैं आपके प्रश्नों के बारे में। चलिए। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। स्वागत है महाराज जी आपकी अगली वीडियो में। जय जय। महाराज जी, जैसे कि हमारे भक्तों के कुछ सवाल आते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो हम सोचते हैं कि किसी दिव्य पुरुष या आप जैसे भक्तों से हम जान सकें। तो उसमें ही एक श्रृंखला में पहला प्रश्न है कि जैसे हम झोली माला करते हैं या भजन करते हैं, तो हमें ये कैसे पता चले कि वो सही रूप में हो रहा है जी? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, पहले तो आपका प्रश्न जो है बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, और मुझे लगता है ये हर एक जिज्ञासु का प्रश्न हो सकता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम भजन तो कर रहे हैं, हमें उसका कुछ परिणाम या उससे कुछ पता पड़े जी। तो यही है। तो भैया, सबसे पहले इस प्रश्न के लिए हमें प्रश्न की ही डीप में जाना पड़ेगा। हमारा प्रश्न क्या है? पहले भक्ति हम किसकी कर रहे हैं ये हम जाने। तो यही जैसे हम ब्रज के बारे में बता रहे हैं, जैसे कृष्ण भक्ति हो गई या किसी और के, जैसे हम एक हरे राम करते हैं या हरे कृष्ण करते हैं, तो उसके बारे में लोगों से सवाल पूछते हैं हमसे कि जैसे महाराज जी हमें कैसे पता चले कि ये सही रूप में हो रही है भक्ति? जी बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल आपका ये प्रश्न है, सहमत हूँ। उसके लिए मैं यही, या तो वो सबसे पहले किसी सदगुरुदेव की शरण में जाएं, या जैसे आप ये सब प्रश्न ये आजकल सोशल मीडिया के द्वारा आप विस्तार कर रहे हैं, ऐसी वीडियो को देख करके उनको राइट गाइडेंस प्राप्त होगा। अब हम बात आती है कि वो जो भक्ति कर रहे हैं उसके लिए उसको कैसे पता पड़ेगा कि वो सही है या गलत? तो देखिए, वही गुरुनिधि भवनिधि तरह ही न पारा, जो विरंच शंकर सम होई। हमारे यहाँ श्लोक बोला जाता है, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान आंजन शलाकयः चक्षुरुन मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया, जैसे काजल में धुंधला और गंदा और कुछ आंखों से दिख नहीं रहा ना, तो काजल हम क्या करते हैं, आंखों में काजल डाल देते हैं, और काजल डालने से आँख क्या हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं, और साफ़ होने से हमें स्वच्छ दिखने लगता है। ऐसे ही देखिए, भक्ति को प्रत्यक्ष रूप से पाने के लिए कि हम सही हैं या गलत हैं, इसके लिए एक अच्छे गार्डनर की, एक अच्छे मोटिवेशन की, और हमारे शब्दों में एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। जैसे आप ब्रज में आते हैं, आप आए बिहारी जी के दर्शन करें, हो गए ब्रज का रस? ब्रज में आके ब्रज के रसिक जनों से, ब्रज के संतों से, ब्रज के अनुभवियों से या ब्रजवासियों से, या हमारे यहाँ जिनको कहे गार्ड के द्वारा हमें मार्गदर्शन लेगा, वो जगह जगह गली में जाके बताएगा ये ठाकुर जी ने ये लीला की, ऐसा लीला की, इत्यादि ना। ऐसे ही हमें भक्ति मार्ग में किसी एक अच्छे गुरु की शरण लेना पड़ेगी। फिर वो गुरु बताएगा बेटा इष्ट क्या होता है, और भजन कैसे करना है, तिलक किसका लगाना है, माला कैसे करनी है, और जीवन को कैसे भक्ति में बढ़ाना है। एक बात यहाँ क्लियर हुई। यदि हम इस परंपरा से, किसी भी परंपरा, किसी से पंथ से जुड़ करके इस भक्ति को प्रारंभ कर दिए, और मान लीजिए किसी का प्रश्न होता महाराज जी हमें ना किसी पंथ से, ना किसी परंपरा से, किसी से नहीं जोड़ना, हमें स्वतंत्र भक्ति करना है, तो भैया कृष्णम वंदे जगत गुरु, गीता का वाक्य है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जिसका संसार में गुरु नहीं है, उसके गुरु कौन है? श्री कृष्ण। तो उस व्यक्ति को
अपने भजन को कैसे संशोधित कि वो सही चल रहा है, उसके लिए अपने गुरु स्वरूप श्री कृष्ण के सामने बैठे और उससे ही ये बात कहे कि प्रभु मैं ये जो भक्ति कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ। चाहे तो आप मुझे स्वप्न में आदेश दीजिए, चाहे आप मुझे प्रत्यक्ष में आदेश दीजिए, और चाहे आप ही किसी शरीर में बैठ करके मेरे गुरु बन जाइए और मुझे मार्गदर्शन कीजिएगा। दो बात। तीसरी बात, वो व्यक्ति जब भजन करेगा तो उसका चित्त कैसा हो रहा है, क्या उसका चित्त संसार में जा रहा है, क्या उसका चित्त भगवत मार्ग में जा रहा है, ये उसका सेल्फ डिसीजन है। यदि उसको भजन के बाद आत्म सुख की अनुभूति हो रही है, यदि उसको भजन करके बाद ब्रज में प्रेम हो रहा है, ठाकुर में प्रेम हो रहा है, गुरु में प्रेम हो रहा है, सिया राम में सब जग जानी समस्त सृष्टि में प्रेम हो रहा है, तो उसका भजन मार्ग सही चल रहा है, वो सही मार्ग में जा रहा है। और यदि वो भजन कर रहा है, खूब तिलक लगा रहा है, चोटी रखी है उसने और खूब वस्त्र पहने, नीलांबर पीतांबर धारण किए, और यदि उसका मार्ग कुमार्ग हो रहा है, रॉन्ग वे पे जा रहा है, गलत डिसीजन में है, तो उसका भजन बढ़ नहीं रहा, घट रहा। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी एक अगला सवाल और है कि जैसे ही हम चरणामृत बनाते हैं, भोग बनाते हैं, तो उसमें तुलसी डालते हैं हम। तुलसी क्यों आवश्यक है और इसका महत्व क्या है? जी और बताइए। इसके लिए बड़ी सुंदर बात है। आपको पहले श्री तुलसी जी कौन हैं और हमें तुलसी जी की महिमा और श्री तुलसी जी के पूरे चरित्र को अध्ययन और जानकारी करना पड़ेगी। हम कभी इस विषय में फिर पूरा चरित्र तुलसी जी का ही पर्टिकुलर सिर्फ तुलसी जी का ही उस विषय पे भी कभी बात करेंगे, परंतु तुलसी हरिप्रिया हैं भैया, कृष्ण वल्लभा हैं। श्री तुलसी की कथा से श्री ठाकुर जी के एक पल के लिए भी दूर श्री तुलसी जी नहीं हो सकते। और जब श्री वृंदा महारानी को जलंधर और इत्यादि की वो कथाई, वहाँ श्री गोविंद ने ही जहाँ उसके पातिव्रत धर्म को भंग किया, वहीं श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे तुलसी, मैं कलिकाल में तुम्हारे बिना न तो किसी भोग को अरोगूंगा और ना ही मैं उससे प्रश्न होऊंगा। इसलिए भगवत वाणी को ही प्रत्यक्ष साक्षात करने के लिए हम लोग भोजन में अमनिया में तुलसी जी पधराते हैं। और फिर ठाकुर जी जो यदि कुछ गलत भी है ना उसमें, तो वृंदा जी के द्वारा उस त्रुटि को हटा देते हैं और ठाकुर निश्चित रूप से तुलसी के स्पर्श किए हुए प्रसाद को पाते हैं। और तुलसी जी इसलिए श्रेष्ठ और वो आवश्यक है क्योंकि उनको भगवान का आशीर्वाद है। उन्हें भगवान ने कहा कि कलिकाल में मैं स्वयं तुझे अपनाऊंगा, इसलिए गोविंद की प्रसन्नता के लिए ही प्रसाद में या भगवत चरणामृत में या भगवान के ऊपर अर्पण की जाती है। अच्छा, हमारे ब्रज के अन्य अन्य परंपराओं में कईयों जगह तुलसी जी नहीं पधराई जाती। जी हाँ, वो अन्य रसिक परंपराएं हैं, तो वहाँ दूसरा भाव है क्योंकि वो निकुंज रस की उपासना में, प्रियालाल की उपासना में है, तो वहाँ तुलसी जी को अत्यधिक नहीं रखते, तो ऐसा भी है। अच्छा, तुलसी जी हमारे कंठ से लगी हुई है, हम क्या कहते हैं, कंठी पहन रहे हैं। क्या पहन रहे हैं? कंठी। कंठी किसको कहते हैं हम जाने, जो कंठ से लगी हुई है उसे कंठी कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये माला है, इसको आप कंठी कहोगे? नहीं कहोगे। ये करमाला कहोगे, क्यों? क्योंकि ये कर में लगी हुई है, हाथ में कर में लगने से करमाला है और कंठ से लगने से कंठी। हम कंठी क्यों धारण करते हैं? और हर एक व्यक्ति को कंठी निश्चित रूप से, मैं कहता हूँ जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, सबको कंठी धारण करना चाहिए। जैसे तिलक लगाना कंपलसरी है, चोटी रखना कंपलसरी है, ऐसे ही कंठी पहनना जरूर आवश्यकता है, जरूर फैशन के आज की यूथ को पहनना चाहिए। कारण मान लीजिए आप बहुत अच्छे भगवत भक्त हैं, आपके घर में गोपाल जी, ठाकुर जी सब बैठे हुए हैं, घर में तो आप प्रसाद को भोग लगा के तुलसी जी डाल करके खा रहे पी रहे हो। अब मान लीजिए आप लोगों का संग है, नई यूथ है, आजकल बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, अब वहाँ कैसे तुलसी जी डालोगे बताइए, वहाँ कैसे करोगे? और आपको पाना भगवत प्रसादी है, क्या करेंगे उस समय? भैया ये कंठी काम आएगी। कैसे? आपके लगी हुई कंठ कहाँ पर लगी हुई है? कंठी कंठ पर लगी हुई है, ठीक है ना। तो जब भी आप अपने बाजार का जो भी, पहले तो मैं कहूँगा वैष्णव को थोड़ा थोड़ा त्याग करना चाहिए। यदि कुछ भी पाते हैं
तो वो बेकार नहीं खाया, वो भगवत प्रसाद ही हो गया। कैसे? वो कंठ की तुलसी से छुप गया। ऊपर, जी हाँ, ऊपर कुछ भी हो पर वो अंदर क्या गया? प्रसाद। इसलिए कंठी जरूर धारण करें। हम कभी भी जल पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, वो तुलसी जी से लग के जाएगा, वो सब प्रसाद ही हो जाएगा जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि भक्त हमसे पूछते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में कि जैसे कि कितनी बार भोग लगाना चाहिए, तो हमें वास्तविक में ठाकुर जी का दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका जी। और मैं यही नहीं कहूँगा कि सिर्फ लड्डू गोपाल जी, जिसके यहाँ भी जो भी विग्रह पधारे हुए श्री राधे कृष्ण के हैं, श्री सीताराम के हैं, या अन्य अन्य रूप में है, किसी के यहाँ गोपाल जी के रूप में है, किसी के यहाँ शालिग्राम के रूप में है, किसी के यहाँ कृष्ण बलराम के रूप में, जिसके भी, ये सबके लिए प्रश्न है कि हम भगवत सेवा कैसे करें और कितनी बार करें। तो भैया देखो, शास्त्रों के विषय में यदि हम इसमें पढ़ेंगे ना तो फिर ज़्यादा विधान हो जाएगा, क्योंकि अष्टसापी श्री वल्लभ कुलीय वैष्णव परंपरा में ठाकुर जी की 8 आरतियाँ हैं। अच्छा जी, मंगला आरती से लेकर के शयन आरती तक 8 आरती हैं, और उसी क्रम से श्रीमद् वल्लभ कुल में उसी सेवा है, उसी परंपरा की। और जबकि आप लोग दर्शन करेंगे ना, ठाकुर जी के बहुत कम दर्शन कर पाएंगे, इतने छड़कों दर्शन खुलते हैं, क्योंकि पूरे दिन सेवा में। तो ये उनकी है। अब रसकों का जो मत है वो दो मिलत रहे हैं, दोनों मिले हुए हैं, उनकी अलग सेवा है, इसलिए अपना अपना मत है। परंतु इसका सही उत्तर ये है, आपके घर में जो भी विग्रह पधरे हुए हैं उनसे आप अपना लाड़ कितना करते हैं। जैसे कि आपके घर में गोपाल जी हैं, आपने कहा, अब आप उनको क्या मानते हो? मान लीजिए अपना पुत्र मानती है कोई मैया, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका बेटा है, तो उसको आप दिन में कितनी बार खिलाएंगे भैया? देखो मैक्सिमम 3 बार तो खाना खाता ही है एकदम छोटा। नहीं, मैक्सिमम क्या, जब बच्चे को भूख लगेगी तब नहीं खिलाएगी माँ, या दूध नहीं पिलाएगी? तो भैया ये लाड़ की सेवा है। उस बच्ची को मैक्सिमम या अनमैक्सिमम हम नहीं रखेंगे, जितनी बार भूख लगेगी उतनी बार खिलाएंगे। तो ऐसे ही हम ठाकुर को क्या संबंध रखते हैं, जब आप घर में जो पाओ वो ठाकुर को भोग लगाओ, जितनी बार आप पाओ उतनी बार ठाकुर को भोग लगाओ। एक बड़ी छोटी सी कथा है, दृष्टांत पे मैं बताऊंगा। श्री वल्लभाधीश जी महाराज एक बार बाजार से, भक्तमाल का चरित्र है, कुछ फल लेकर के आए, तरबूज लेकर के आए, और तरबूज को एक चेयर पे, मेज़ पे रखा, और आप स्वयं अपरसीय सेवा के लिए प्रस्थान किए। तो वहाँ दरवाजे से कुछ बंदर आए। अब बंदर इधर ठाकुर क्या देख रहा है उसको कि ये तरबूज अभी अमनिया होकर आएगा फिर मैं पाऊंगा, उधर बंदर उस पे ऐसे बंदर घुड़की दे रहे हैं, ब्रज की, जैसे हम ब्रज का आनंद ले रहे हैं, बंदर घुड़की दे रहे हैं। तो ठाकुर जी, आपको आश्चर्य होगा, डर करके भाग गए। अच्छा। और श्री वल्लभाधीश जी के पीछे जाके छुप गए। पीछे जाके जब छुप गए, वल्लभाधीश जी के मन में विचार आया, नोट दिस पॉइंट, वल्लभाधीश जी करे, अरे ये छोटे से बंदरों से डर रहे हैं, ये तो राम जन्म में कितने बड़े बड़े बंदर और कितने बड़े बड़े योद्धाओं से डर रहे, छोटे से बंदर डर रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत लौट गए और स्टेच्यू हो गए, मूर्ति बन गए। वल्लभाधीश जी आए और फिर भोग लगाया। अभी वल्लभाधीश जी के हाथ से ठाकुर जी भोग लगाते थे, अब स्टेच्यू बन गए। ठाकुर जी को प्रसाद पवाए बाबा, यो मोड़ा बनाए के खड़े हैं ठाकुर जी, पाए नहीं पा रहे। आश्चर्य हुआ। श्री वल्लभाधीश जी ने पूछा, जय जय कछु गलती है गई का बात है? ठाकुर जी हम मोड़ा फेर के खड़े है गए। जय जय बताओ तो क्या बात है? ठाकुर जी ने इसको मुँह कर लिया। फिर जय जय, खैर पिता पुत्र की है, ठाकुर तो भक्त वत्सल है ना, भक्तों से रीझ जाते हैं। बोले देख बाबा, अच्छी तरह से सुन ले तू, तो एक भाव में रहना पड़ेगा। कहा एक भाव में, यदि तू हमें सर्व सामर्थ्यवान भगवान समझे, यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम या नारायण रूप में माने तो हम भगवान है, पर बड़े 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 काल को भी साक्षात लिया तब भी हम बात से डरने वाले ना है। और यदि तू हमें अपना लाला समझे, तो लाला है तो फिर बालक है तो सबसे डर लगेगा। श्री वल्लभाधीश जी हाथ जोड़े, जय जय क्षमा करो, आप मेरे लाल ही हो, इसलिए
बाबा से कही कि बाबा एक मयान में दो तलवार ना ही रह सकें, भाव एक ही रहना पड़ेगा। तो बाबा को लाला के रूप में स्वीकार कर। ऐसे ही भैया हमारे घर में जो ठाकुर हैं, हम जिस भाव से लाड़ लड़ा रहे हैं उनको, उतनी बार उनकी सेवा कीजिए। ठाकुर का कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है कि 3 ही बार कीजिए, कि 4 ही बार कीजिए, कि 1 ही बार कीजिए। अब जैसे हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, ये आजकल के ऐसे नहीं कि डलिया में लेकर ठाकुर जी घूम रहे, ये सर्वथा निषेध है। इस विषय में हम कभी बात करें, बिल्कुल गलत है। पर अब हम कहीं जा रहे हैं तो ठाकुर की सेवा कैसे होगी भैया? तो उस समय तो 1 ही बार भोग लगेगा ना। पर हम अंतःकरण में, हे प्रियालाल जी, हे ठाकुर जी, हे गोपाल जी, मेरे हृदय में बैठो और वहाँ चलने अपन भाव पाएंगे। तो जिसका जैसा भाव है वो उतनी बार सेवा करें। पर इसमें ये भी याद नहीं रखना कि दिन भर फिर नवाते ही रहो, बोले हमारा तो भाव है ना। तो स्नान तो चाहे आपका लाला हो चाहे ठाकुर हो, 1 ही बार कराते हो ना। तो पर श्रृंगार, जैसे लाला के कपड़ा गंदे हो गए तो दूसरे बदल दिए, लाला को अभी अमरस पिलाए हो, फिर बाकी बाद कछु खिलाने की इच्छा है तो खिला रहे हैं, फिर कछु मिठाई खिला रहे हैं। ऐसे खिलाने पिलाने और लाड़ में सब लाड़ हैं। बाकी जो सेवाएं जैसे स्नान सेवा है वो 1 ही बार होगी, और जैसे कंपलसरी है बाल भोग लगना वो आवश्यक है, राजभोग लगना यानी लंच वो आवश्यक है। फिर संध्या बेला में कुछ ठाकुर जी को लिक्विड, आप लोग चाय इत्यादि पेय पदार्थ करते हैं वो, और फिर रात्रि में शयन भोग। ये तो देखिए कंपलसरी है ही। ये सेवा में तो यदि आपके घर ठाकुर हैं तो निश्चित है, परंतु फिर भी आपका लाड़ बनता, आपके घर में बन गया तो गोविंद को चाहे जितनी बार भोग लगाओ, और चाहे जब सुबह हो, चाहे जब जो लीला करो। और यदि आप वैदिक मर्यादा से हैं तो फिर अष्टयाम सेवा का जो विधान है वो करना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और था मेरा, जो कि काफ़ी लोग इस चीज़ को करते हैं, मैंने देखा है कि जैसे मार्केट से ली हुई चीज़ होती है, जैसे चॉकलेट हो गई, टॉफ़ी हो गई, बिस्किट हो गई, क्या उनका भी हम भोग लगा सकते हैं? देखिए बढ़िया बात है इसमें, यदि आपके यहाँ किसी भी परंपरा से, यदि आपके यहाँ किसी भी अपरिशीय सेवा का विधान है, आपको वो विचार करना पड़ेगा। यदि आप ठाकुर को कभी भी किसी बाहरी सेवा का स्वीकार नहीं करते तो बिल्कुल गलत है, कोई भी भोग नहीं लगेगा। मतलब बाहर की चीज़ें नहीं लगानी। जी हाँ, पहले मैं अपनी बात उसके बाद बताऊंगा। जैसे अन्य कई श्री राधा वल्लभ लाल जी में हैं, हमारे श्री राधा रमन लाल जी में कभी भी बाहर का भोग नहीं लगता। अंदर रसोई स्वयं गोसाईगढ़ अपने हाथ से रसोई बनाते हैं, आपको तो ब्रज की महिमा पता है गोपाल भट्ट जी के। तो ऐसी जगह पे कुछ भी भोग नहीं लगेगा। पर जिसने अपने ठाकुर को सर्वव्यापी मान सका है, समझ रहे हैं, ठाकुर तो सब कुछ खा सकता है और ठाकुर कुछ भी नहीं खा सकता। तो यदि वो ऐसे सब कुछ अपना भोग लगाते हैं तो एक बार ठाकुर को वो उस चीज़ का दर्शन करा सकते हैं। मैं तो कहूँगा ना कुछ से अच्छा कुछ है। सही बात। आप बिना दिखाए उसको खाओगे, आप मानोगे तो नहीं खाए बिना। यदि आप वो गोविंद को दिखा के खिला रहे हैं तो आपके ऊपर है। पर ये आप स्वतंत्र मत के अधिकारी है, जो सेवा में वो कैसा ठाकुर को भोग लगाता है। यदि अपरसीय सेवा है और आप बाहर का कुछ स्वीकार नहीं करते तो नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा ठाकुर को तो भोग अलग, आपको भी बाजार से दूरी बनाना चाहिए खाने पीने से। जैसे कि महाराज जी, मैंने एक वीडियो देखा था, जैसे राजेंद्र दास महाराज जी ने बोला था, वो बहुत अच्छा बोला था कि बाहर की चीज़ें हमें नहीं पता कि वो कैसे बनती है, बिल्कुल सही बात, कहाँ बन के आती हैं, तो हमें थोड़ा सा उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल। तो उसी आधार पर मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा कि महाराज जी ये लगा सकते हैं हम भोग या नहीं लगा। बहुत से मैंने देखा 56 भोग लगवाते हैं, उसमें टॉफ़ी रख देते हैं, बिल्कुल गलत, बिस्किट रखते थे, चॉकलेट रख देते हैं, तो ये वास्तविक तरीके से सही है? नहीं 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 नहीं, ये बर्जत है। और भी 56 भोग में कितने भोग भगवान ने दिए वो बना के लगाए ना। बिल्कुल। फिर बाहरी क्यों? देखिए आप कंपल्सरी समझिए, 56 तो आपने इतनी मेहनत करके रसोई में पसीना डाल के बनाया, और वो एक से, तो जो भगवान 56 से प्रसन्न नहीं होगा आपकी टॉफी से प्रसन्न होगा क्या? सही बात भाई, भाव आधीन जगत सर्वम, भगवान भाव का भूखा है, आपके अन्न का नहीं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर कर खाए, विदुरानी के केला को खा रहा है भैया, सही बात। क्या करोगे? तो आपके भाव को भगवान ग्रहण कर रहे हैं। आप भोग लगाते हो, 2-4 रोटी कम हो जाती हैं आपके यहाँ? कभी नहीं होती ना। तो फिर आप कैसे जानते हो भगवान ने भोग लगा लिया? सही बात। आप जानते हो मैंने सरल हृदय से भगवान को निवेदित किया और भगवान ने मेरे भावों का ही भोग लगाया, और एक दिन ऐसा होगा कि इसमें से रोटियां भी कुछ कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही भगवान भाव को खाने वाले हैं भैया, भाव का पाने वाले हैं भगवान। इसलिए
भाव की ही सेवा। मैं भी पूज्य श्री महाराज जी जैसे आपने जिनका नाम किया, अद्वितीय संत है वृंदावन के, उनकी बात बिल्कुल सत्य और सहमत हूँ। धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राधे। राधे राधे। तो अब तक रहे हमारे साथ दीपक आचार्य जी, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब हमें बड़े अच्छे तरीके से दिए, और कैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं और क्या क्या भोग लगा सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि कोई टाइमिंग नहीं है, कभी जब तुम्हारा मन के, जब तुम अपना भोजन ग्रहण कर रहे हो तभी ठाकुर जी को भोग लगा दो। तो बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया और हमें भी जानकर बड़ा अच्छा लगा। तो आशा करता हूँ मानसिक रूप से आप भी इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है और जो हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर प्रश्न लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों को हम अच्छे तरीके से किसी संत या भक्त के द्वारा उनको हम बता सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय बिहारी जी की।